Morning students, welcome to the social science lecture. As you know that we had completed 9 chapter. So today we will start our 10th chapter Mapping India. So please watch whole video Mapping India. तो Mapping India क्या होता है? Mapping India कि इंडिया को हम कैसे नापते हैं, यानी कि इंडिया के जो प्लेसेस हैं उनको हम कैसे लोकेट करते हैं, कैसे बताते हैं कि ये इंडिया का ये प्लेस यहाँ पर है, इतनी डिग्री यहाँ पर है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है, तो हम कैसे वो करते हैं। तो इसी के बारे में जो है हम आज पढ़ेंगे, ये इसी के बारे में है। तो इंडिया इन अर्लियर टाइम पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट। पुराने समय में जो लोग थे उनका ऐसा विश्वास था कि जो अर्थ है हमारी फ्लैट है, इसीलिए वो कहीं भी जो यात्रा करने से डरते थे, वो ट्रैवल करने से बहुत डरते थे। उनको ऐसा लगता था कि हम अर्थ की एज पर चले जाएंगे, यानी कि कॉर्नर पर चले जाएंगे और हम गिर जाएंगे। तो फर्दिनांद मैगलन जो कि एक पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर था, यानी कि पुर्तगाली था, वो उसने क्या किया, उसने एक अपनी हिज क्रू क्या होता है, ग्रुप, यानी कि जो उसके मेंबर्स थे, उसके साथ जो उसके साथी थे, उसको ग्रुप में जो उसने एक यात्रा को शुरू किया। वॉयज क्या होती है? एक यात्रा होती है। तो स्पेन से स्टार्ट की थी इन 1519 में। तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स लेटर, यानी कि 2 साल के बाद उसने अपनी जो यात्रा है, जो अपनी वॉयज है, उसने सेम प्लेस पर उसको ख़त्म किया था। तो जहाँ से उसने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, कैसे स्टार्ट की थी? 5 शिप्स थे जिन्होंने यात्रा की थी, साथ में एक क्रू ऑफ द 270, यानी कि उसमें एक जो ग्रुप था उसमें 270 पीपल्स थे जिन्होंने इस यात्रा को स्टार्ट किया था। लेकिन धीरे धीरे करके सब छोड़ गए थे, लेकिन 18 मेंबर्स थे जिन्होंने वहाँ पर सरवाइव किया था, यानी कि जिन्होंने अपनी पूरी यात्रा की थी। तो मैगलन वाज नॉट अमंग द सर्वाइवर, लेकिन मैगलन उनमें से नहीं था, बट द वॉयज, लेकिन इस यात्रा ने ये प्रूव करके दिखा दिया था कि हमारी अर्थ जो है वो कैसी है, वो राउंड है। नीचे आपको एक मैप दिखाया हुआ है, मैगलन्स वॉयज अराउंड द वर्ल्ड, जो उसने पूरे वर्ल्ड को यानी कि उसने जो चक्कर लगाया था 1519 से स्टार्ट हुई थी और 21 तक जो है इसने ये की थी। तो आपको यहाँ पर पूरा मैप जो है आपको दिखाया गया है कि वर्ल्ड का मैप उसने कहाँ से स्टार्ट की थी, और पूरा घूमकर जब वो चक्कर लगाकर वापसी आया था तो उसने वहीं पर स्पेन में आकर ही उसने वहाँ पर ख़त्म की थी। ठीक है बेटा, तो अब आपको इस मैप के थ्रू आपको पता भी चल गया होगा। तो अब आ जाइए कि हम इंडिया के प्लेसेस को कैसे लोकेट करते हैं। ग्लोब एंड मैप। सबसे पहले तो आपको ग्लोब और मैप की इंट्रोडक्शन होनी चाहिए कि ग्लोब क्या होता है। आप सबको पता है कि ग्लोब एक मॉडल होता है जो अर्थ का मॉडल माना जाता है। तो वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट द सेम टाइम एट इट इज़ ह्यूज। आप सबको पता है कि इतनी बड़ी अर्थ है, हम उसको एक साथ नहीं देख सकते हैं। तो ग्लोब जो है उसका एक मॉडल है, अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म है, जिसको हम जो रिप्रेजेंट करता है उसको 3 डिमेंशनल व्यू में अलग अलग 3 तरीक़ों से। तो इसकी शेप और लोकेशन जो है उसको शो करता है, साथ में ओशियन को दिखाता है, कॉन्टिनेंट्स को दिखाता है। तो हमारी अर्थ कैसी है? राउंड है। आप सबको पता चल गया कि अर्थ हमारी राउंड है। इट डज़ नॉट हैव एनी कॉर्नर और एज। आप सबको पता है कि जो सर्कल शेप होती है उसका कोई कॉर्नर नहीं होता, कोई एज नहीं होती। आप सेकंड थर्ड में पढ़ के भी आए होंगे। तो हम दे कैन बी यूज एज ए रेफरेंस पॉइंट, हैज़ 2 एंड्स पॉइंट्स ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द अर्थ आर यूज एज रेफरेंस पॉइंट। हम उनको ऊपर और नीचे जो उनके पॉइंट्स होते हैं, जैसे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो हम उसको दिखाते हैं, तो वो उसके रेफरेंस पॉइंट होते हैं, लेकिन उनका कोई कॉर्नर नहीं होता है। तो अब आपको नीचे पिक्चर्स में दिखाया गया है, पिक्स में आपको दिखाया गया है कि जो ऊपर का होता है वो नॉर्थ पोल होता है और नीचे वाला साउथ पोल होता है। और बीच में आपको जो आपको लाइंस दिखाई दे रही होंगी, ये लाइंस इमेजिनरी लाइन होती है, यानी कि ये हमारी अर्थ पर नहीं है, हमने सिर्फ जस्ट इसको इमेजिन किया है कि जो ऊपर से नीचे की साइड जाती हैं उनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लेकिन जो वेस्ट टू ईस्ट जाएंगी वो लैटिट्यूड होती हैं, यानी कि लेटी हुई। ठीक है बेटा, अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा, ये हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं, इनको हम इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं, हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं। तो नॉर्दर्न मोस्ट, जो ऊपर नॉर्दर्न पॉइंट है ग्लोब के ऊपर, वो नॉर्थ पोल कहलाता है, और नीचे जो साउथ है तो साउथ
साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसको साउथ पोल कहते हैं। द हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन अराउंड द ग्लोब, आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि ये चारों तरफ ग्लोब के साथ ड्रॉ की गई हैं एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आपको बिल्कुल ब्लैक में भी करके दिखाया हुआ है कि जो एग्जैक्ट उसको डिवाइड करता है, यानी कि उसको इक्वेटर कहा जाता है। सेकेंड पिक्स में देखिए तो उसको इक्वेटर कहा जाता है। इट इज़ बेसिक लाइन फॉर द ड्राइंग पैलेस ऑफ लैटिट्यूड और द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। और इनको किस नाम से जाना जाता है? बाकी जो लाइंस होती हैं इनको लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। पैलेस ऑफ लैटिट्यूड भी बोलती है और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं। जो वर्टिकली इमेजिनरी लाइंस हैं उनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि जो ऊपर से नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल में जाकर मिल रही हैं, वो क्या होती हैं? वो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होती हैं और इनको लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। एंड दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाकर मिल जाती हैं। तो डू यू नो पे आ जाइए, द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड पैलेस ऑफ लैटिट्यूड। लेकिन जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक साथ ड्रॉ करेंगे, आपको थर्ड पिक्स में भी दिखाया और नीचे आपको इस पिक्स में भी दिखाया, तो वो क्या बनाती हैं? ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? तो एक जाल होता है, एक नेट होता है, जैसे नेट आप खेलते हैं, नेट देखी भी होगी, तो एक जाल बना देती हैं। इट हेल्प अस टू लोकेट। और ये क्यों बनाती हैं हम? क्योंकि ये हमारी हेल्प करती हैं एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ प्लेसेस एंड टाइम ऑन द अर्थ। अर्थ के जो एग्जैक्ट पोजीशन बताने में और टाइम बताने में ये हमारी हेल्प करती हैं। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।